आदाबू, ये दिलीप कुमार पाकिस्तान में कब और कैसे आए? बेटा, दिलीप कुमार पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कम से कम 2 या 3 मरतबा आ चुके हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं कराची टेलीविज़न पे एज ए टीवी एक्टर काम करता था और वहाँ के जनरल मैनेजर मोहतरम जनाब मरहूम अब्दुल करीम बलोच साहब हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त थे और फातिमी वालों ने उनको बुलाया था। पाकिस्तान में डोनेशन कलेक्ट करने के लिए उनको बुलाया गया था। तो इंटरकॉन में उनकी रहाइश थी, मगर एक दिन पहले जब वो पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर के अंदर अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करने आए, जो उस वक्त के मशहूर कमेंटेटर मशहूर सहाफ़ी मुनीर अहमद या मुनीर हुसैन ने उनका इंटरव्यू किया था, जो कराची टेलीविज़न के अंदर हमने उनका रिकॉर्ड होते हुए देखा और उनसे मुलाकात के इश्तियाक में भी सारे सिंधी उर्दू आर्टिस्ट हम खड़े थे और बलोच साहब हमारा दिलीप साहब से तारफ़ कराने के लिए बेचैन थे। जैसे ही दिलीप साहब का वो इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो उन्होंने हमारे साथ मुसाफा किया, खुश खैराफत की। तो मैंने उनसे कहा कि हम जो हैं सिंध से आए। तो बलोच साहब ने कहा कि ये यार मोहम्मद शाह हैं, हमारे सीनियर आर्टिस्ट भी हैं और फिल्म साज भी हैं और अंदरून सिंध से आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। पाकिस्तान में फातिमी वालों की जानिब से दिलीप साहब आए हुए थे और इंटरकॉन्टिनेंटल में उनकी रहाइश थी। पीटीवी पर जब उनका इंटरव्यू हुआ तो बलोच साहब ने जब मेरा तारुफ कराया कि ये यार मोहम्मद शाह हैं, अंदरून सिंध से आए हैं, सिंधी एक्टर भी हैं और फिल्म साज भी हैं, तो दिलीप साहब ने फ़ौरन सिंधी लहजे में कहा कि सिंधी माण्हू ॾाढो तकड़ो माण्हू। तो मैंने फ़ौरन कहा कि सर, वो सिंधी माण्हू जो ॾाढो तकड़ो माण्हू पैसे वाले थे वो तो हिंदुस्तान चले गए, हम लोग पसमानदा हैं, हमें आपकी सरपरस्ती की ज़रूरत है। बहरहाल ये गुफ्तगू हमारे दूसरे दिन उनके पास जब हम इंटरव्यू लेने और देने गए थे, दूसरे दिन जब हम इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में उनसे मुलाकात के लिए गए तो ये सारे साथी जो इस तस्वीर में खड़े हैं मेरे साथ थे, जिसमें कई आज हमारे साथ नहीं हैं। मगर उस वक़्त मिलने का मतलब ये था कि हमारे उस वक़्त की फ़नकारों की तंजीम के सरपरस्त थे कुर्बान जिलानी साहब, जो हमारी तंजीम बिगड़ चुकी थी तो वो एक नई तंजीम का इजरा चाह रहे थे और उन्होंने दिलीप साहब से कहा कि वो आप हमारी इस नई तंजीम का इफ्तिताह करके जाएं। तो दिलीप साहब ने कहा कि ये आपका अपना मसला है, आपके मुल्क का मसला है, आपकी तंजीम है, मुझे पता नहीं है कि आपका सिलसिला क्या है। ये कहकर दिलीप साहब आगे बढ़े और बारी बारी सबसे तारफ़ होता गया। जब महमूद सिद्दीकी साहब से तारफ़ हुआ तो उन्होंने उनसे कहा कि दिलीप साहब, हम भी फिल्म साज हैं और यार मोहम्मद शाह है और मैंने मिलके सिंधी फिल्म बनाई है अली गोर, अगर आप छोटी सी इनायत करें और एक झलक दे दें हमें, एक मेहमान अताकार के तौर पर हम पर शफ़क़त का हाथ रख दें तो हमारी फ़िल्म को और हमारी ज़बान को भी 4 चांद लग जाएंगे। तो दिलीप साहब मुस्कुराए और माना-खेज़ अंदाज में कहा कि बेटा, हमारे इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े सूबे हैं और हमारे पसमानदा इलाकों की फ़िल्म इंडस्ट्री में पसमानदा हैं, अगर मैं इस तरह का तावन करूं तो अपने मुल्क की इंडस्ट्री और वो फ़िल्में जो पसमानदा हैं उनको मैं तावन करूं। हाँ, ये अलबत्ता है, कोई आप चैरिटी काम करें, कोई फलाई काम करें तो मैं आपका साथ दे सकता हूं, उसमें तावन कर सकता हूं। तो उस वक्त मुझे एक याद आ गई बात कि हमारे सीनियर लीडर मरहूम रसूल बख्श वलीजू साहब ने दिलीप कुमार से जब मुलाकात की थी इंडिया में, तो उन्होंने उसे ऑफ़र की थी कि आप अगर कोई चैरिटी हॉस्पिटल बनाना चाहें पाकिस्तान में तो मैं आर्टिस्टों को लेकर आऊँगा, मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँगा। तो जैसे ये मैंने बात की तो दिलीप साहब ने उस वक़्त मेरे हाथ को पकड़ा और जैसा हाथ पकड़ा तो फिर हम आधा घंटे की मुलाकात में वो दिलीप साहब मेरा हाथ पकड़े बैठे रहे और जो बात उनको लग गई थी अब उसको वो जवाब देने का सोच रहे थे। सोचते सोचते आखिर में उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया था, मगर हम बात करेंगे आपसे। फिर मैं बैठ गया
اس کے بعد محمود صدیقی کو بھی جواب دیا پیار سے، مگر قربان جیلانی صاحب نے پھر سے ان سے درخواست کی کہ آپ ہماری اس تنظیم کا افتتاح کر کے جائیں۔ تو دلیپ صاحب نے کہا آپ اپنا لہجہ درست کریں، آپ کا اپنوں سے بڑا شکایتی لہجہ ہو رہا ہے، اس لیے آپ اپنا درست کریں اور اپنے مسائل آپ ہی حل کریں تو اچھی بات ہوگی۔ اس کے بعد جیسے ہم باہر نکلے تھے تو ناظم جیوا جو فاطمی کے سرپرست تھے وہ باہر آئے اور انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ دلیپ صاحب نے کہا ہے آپ کے لیے، وہ باہر آئے اور انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ دلیپ صاحب نے آپ کے لیے کہا ہے کہ اگر آپ ایسا کوئی چیریٹی شو کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ سندھ کے اندر اچھی سی ہاسپیٹل بنائیں تو میں جو بھی فنکار کہیں گے ان کو ساتھ لاؤں گا اور چیریٹی شو کر کے آپ کے ساتھ تعاون بھی کروں گا اور اس چیریٹی میں حصہ بھی لوں گا۔ ہمارے سارے ہندوستان کے ایکٹر جو ہیں وہ ہمارے ممبر ہیں، یہاں تک کہ لتا جی بھی ہمارے ساتھ آ سکتی ہیں۔ یہ دلیپ کمار نے آفر دی تھی، خدا ان کو زندگی اور صحت عطا کرے اور فن کی دنیا پر ان کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے۔ یہ ماضی کی چند جھلکیں تھی جو میں نے بیٹا تیرے کہنے پر سنا دیے، مگر اس کی داستان سنانے آؤں گا تو پھر میں انڈیا بھی گیا، ان سبوں سے ملا ہوں، یہ باری باری آپ کو سناتا جاؤں۔ آج کا سبق صرف یہ ہے کہ دلیپ صاحب سے ہوئی ایک ملاقات پاکستان میں۔